लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर राम जी की रक्षा के लिए चले। रावण माया का साधु बन के पीछे खड़ा हुआ था, आया है सीता जी के सामने, रेखा लांघने की बात निवेदन की है, सीता जी से भिक्षा मांगी है और कहते हैं क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठा है, रथ में बैठाया है और ले चला है। और कहते हैं कुटिया में राम जी आए, रास्ते में लखन जी से मुलाकात हो गई। लक्ष्मण तूने इस जंगल में सीता को अकेली क्यों छोड़ दिया? लक्ष्मण ने पूरा वृत्तांत बताया। कुटिया में राम लक्ष्मण आए हैं, आश्रम देख जानकी ही ना। लखन जी और राम जी ने बिना जानकी के कुटिया और आश्रम को देखा, दुखी हो गए और कहते रावण आकाश मार्ग से ले जा रहा था सीता को चुरा करके, और धन्य हमारे देश का गौरव, एक पक्षी है जिसका नाम है जटायु, उसने सीता जी की पुकार सुनी और सीता जी की पुकार सुन के समझ गया ये पुकार तो मेरी पुत्र वधू सीता की है। एक बात कहूं, राम जी जटायु को धर्म का चाचा कहते थे। दशरथ जी ने इसे धर्म का भाई माना था। जब देवता और असुरों का संग्राम हो रहा था ना, और दशरथ जी देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे थे, तो हमने ऐसा संतों से सुना है कि बीच में प्रसंग आता है कि दशरथ जी को मूर्छा आ गई और दशरथ जी मूर्छित होकर के गिरे। आकाश में उड़ने वाले एक पक्षी जिसका नाम था जटायु, उसने देखा कि देव कल्याण के लिए चक्रवर्ती नरेश युद्ध कर रहे हैं, इनको मूर्छाया गई है, और मूर्छित अवस्था में यदि किसी शत्रु ने देख लिया तो प्राणघातक शस्त्र चला के इनको मृत्यु दंड दे देगा। तो जटायु ने अपने चोंच में पानी भरा और महाराज के ऊपर डाला और अपने पंखों से हवा दी और दशरथ जी की मूर्छा जागी। दशरथ जी ने कहा जटायु मैंने तुझे धर्म का भाई माना है, तूने प्राण रक्षा करी है मेरी, मांग जो वरदान मांगना है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। जटायु ने कहा देना चाहते हो तो सरकार एक चीज दे दो। बोले क्या? मैंने सुना है कि किसी भी योनि में व्यक्ति भटके, पशु पक्षी की योनि में, और मनुष्य के द्वारा यदि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मैं गीध अधम योनि में हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं जब मेरी मृत्यु हो तो अपने एक बेटे को मेरी अग्नि संस्कार के लिए भेज देना। और जब जटायु ने ये वरदान मांगा ना, दशरथ जी की आंख में आंसू आ गए। दशरथ जी ने कहा जटायु ब्रह्मांड की कोई भी बात कहता तो मैं तुझे दे देता, लेकिन तूने तो वो मांगा है जो मेरे पास स्वयं नहीं है। जब जटायु ने पुत्र मांगा था तब दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं तेरी कृपा और प्रेम और भगवान की कृपा से मेरे घर में बेटे हुए ना तो एक बेटा नहीं तेरी सेवा के लिए दो दो बेटे भेज दूंगा। और आज राम जी आए हैं, पितु की अंत क्रिया करीबे को बड़ो पुत्र अधिकारी, पितु की अंत क्रिया करीबे को बड़ो पुत्र अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कह सौंपी और प्रभु खग क्रिया संहारी। धन्य है जटायु। आज जटायु ने सीता जी की पुकार सुनी और रावण से लड़ गया जटायु। यह देश के पक्षियों का गौरव, हमारे देश के पक्षियों का भी इतिहास ये था कि भारत की किसी स्त्री पर, भारत की किसी अबला पर, भारत की नारी पर कोई परद्रोही दृष्टि डालता था तो लोगों को तो छोड़ो हमारे देश के पक्षियों को भी मंजूर नहीं था साहब, ये भी युद्ध में कूद जाते थे। ये है भारत का इतिहास। इसलिए कभी कभी मैं अपने काव्य सृजन में कहता हूं बालक बन जाएं अभिमन्यु वीर लौकुश से, बालक बन जाएं अभिमन्यु वीर लौकुश से, और वृद्ध बन जाएं सब भीष्म द्रोण उत्साह से, और खग बन जाएं संपाति और जटायु जैसे, कीस बन जाएं किष्किंधा दलवाह से, कहत अतुल कविगण चंद्रभूषण से, छत्री छत्रसाल राणा उत्साह से, और राखवे है अनी यदि मणि वीर भारत की, तो धनी बन जाएं सब सेठ भामा साह से। यह है भारत का गौरव प्यारे, यह है भारत का इतिहास। जटायु ने युद्ध किया, सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ा लिया, लेकिन रावण की मूर्छा जागी और रावण ने चंद्रहास नाम की तलवार निकाली और जटायु के पंखे काट दिए। और एक पक्षी के पंख कट जाएं तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। रावण सीता जी को ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी रोते हुए दंडक वन में हा गुन खानी जानकी सीता सील ने व्रत रुचिर पुनीता, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी को ढूंढते हुए और आगे खून के गड्ढे पड़े हुए थे। राम जी समझ गए यहाँ कोई भयंकर युद्ध हुआ है। थोड़ी आगे गए
तो जटायु पड़े हुए थे। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। राम के चरणों की रेखाओं का सुमिरन कर रहा था। राम जी ने उठाया और गोद में बैठा लिया। एक बात कहूं, जल भरी नयन कहत रघुराई। राम जी ने जटायु से पूछा कि तुम्हारी ये गति किसने की? तो जटायु ने परिचय बताया, नाथ दशानन यह गति कीन्ही और तही खल जनक सुता हरि लीनी। प्रभु, लंकेश रावण ने मेरी ये दशा की है, सीता जी को चुरा करके ले गया है। राम जी ने जटायु को उठाया और गोद में बैठा लिया। एक बात कहूं, जल भरी नयन कहत रघुराई। राम जी ने आंखों में अश्रु तो ला लिया, लेकिन जटायु के लिए 2 आंसू रोए नहीं राम जी।